हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूपी पीएससी पीईटी का एग्ज़ाम 16 और 17 अक्टूबर 15-16 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड होंगे या जो मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो इस लेवल के होते हैं। तो यहाँ मैंने वो क्वेश्चंस पुट किए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम आपको बताते चलेंगे। अब लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि यदि आप लोगों ने अपना सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस भी देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया है। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो मैं देरी ना करते हुए आपको सीधे बता देता हूँ। इसका वो जो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे वो थे रामानंद। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी उसमें सबसे लास्ट तीर्थंकर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपको बताता हूँ कि उनको ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पावापुरी कहाँ है। ओके, और लुम्बिनी किसके जन्म से रिलेटेड है आपको ये भी हमको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हम सब जानते हैं कि बाबर ही पहला मुगल सम्राट था जो जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो याद रखना। उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, शाहजहां, ऐसे बढ़ते गए। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो वो था ह्वेन-त्सांग। तो आप लोग याद रखें, ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था और यह चीन का नागरिक था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखे के कारण हार का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु भी हो गई। सॉरी, उसको धोखा मिला था। तो क्यों, किसके कारण, या उसके साथ धोखा किसने किया था? तो उसका नाम था मीर जाफ़र। ओके, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया था चुपके से। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उसके दौरान केसरी नामक पत्रिका को संपादन कौन करता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो नाम याद रखना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905। तो याद रखना। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो ये हैं पी मिश्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मिश्रा, बरेंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर, जो कि बस वेस्ट बंगाल में है, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो याद रखना। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था। ओके, और कांग्रेस यहाँ पे दो दलों में डिवाइड हो गई थी, गर्म दल और नरम दल। तो आप याद रखना, 1907 में इनका विभाजन हुआ था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919। तो याद रखना। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? तो यह है थार मरुस्थल को भारत का मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन, जो कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल में है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो है, सब लोग हम जानते हैं कि अमरकंटक। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, जो कि रिसेंटली आरबीआई बढ़ा रही है। तो न्यूज में है, तो आप लोग याद रखें कि रेपो रेट
को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे लोन्स पे क्या असर पड़ता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो यह तृतीयक। निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह है कपड़ा उद्योग। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है, तो वो है पूंजीवादी। निम्नलिखित में कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है, यह है आयकर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 1 और अनुच्छेद 1, तो याद रखना। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आप याद रखना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो वो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो अब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। किस रिक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, या रक्त समूह को, तो वो है ओ। ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो याद रखना। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये है हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, तो ये भी याद रखें। डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है, तो प्रिज्म जब सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। आपको उनका क्रम बताना है। किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित होता है, तो यह 373 केल्विन। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो यह बासिंग सोडा। बहुत बेसिक है, याद रखना। प्रशंसक का विलोम है निंदक। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं उसका उल्टा होता है उसकी निंदा करना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही डैश हो गए हैं, तो साकार आकार विकार क्या है, तो वो साकार हो गए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, तो तकलीफ का यहाँ पे बताना है आपको। समीपवर्ती शब्द तो है कष्टदायी। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है संकटपूर्ण कठिन परिश्रम करना। जैसा हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम आने वाला है और हम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो तलवार की धार पर चल रहे हैं अभी आजकल। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है आतुर। किसी चीज़ के लिए आतुर होना या उत्सुक होना एक ही बात है। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडियम एंड गिवन सेंटेंस। अनुज जम्प्ड द गन, अनाउंस देयर प्लान्स एंड डिनर टेबल, तो एक्टेड हेस्टली। ओके। Select the word which means same as a group of word given. A group of people who have come together in a religious building for worship and prayer, तो उसको बोलते हैं congregation. ओके, congregation, तो याद रखना। Select the most appropriate antonym of given word. heinous, तो इसको बोलते हैं agreeable. Select the most appropriate synonym of the given word. gloomy को जो most appropriate synonym है वो है dull. Synonym, antonym. Select the most appropriate meaning of given idiom. Once in a blue moon, rarely. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ले लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।